पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज दोनों एक साथ चलेगा। एकदम दुपट लाइन रही, लेकिन ठीक ठीक चली। आज मैं बात करूंगा दूसरे तरह का बात करूंगा। हालांकि पॉलिटिकल बता देता नहीं, लेकिन अधिकारियों के बारे में बात करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग समझे कि कैसे दूगो अधिकारी में गाली गलौज हो रहल बा। बड़ अधिकारी भाई। स्वास्थ्य विभाग में एगो विभाग बा, समझ। स्वास्थ्य विभाग में एगो विभाग बा, बताई बाबू ठहर जाएगा। फिर बताई तारणी दास जना विभाग में जे एक समझे कि जरा यहाँ ईडी के छापा पड़ रहे, ओकरा में का समझे कि से बा। एकरा बाद और एगो बताई, ठीक नु। लेकिन ओकरा पहले एक दूगो पॉलिटिकल खबर। वक्फ बोर्ड, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2005 पर अभी भी बहस चल रहा बा। प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, पॉलिटिकल पार्टीज, ये अपना जो है राजद जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अपना अटैकिंग मूड में है। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग रोज हो रहा बा। मेरी सरकार आ जाएगी तो इसको डस्टबिन में फेंक दूंगा, सवाल ही नहीं है लागू करने का। राजद, भाजपा अभी समझे कि शांत दिया। अब क्या बोले, भाजपा तो समझे कि इसे अपन स्कोर करिए दिला। जेडीयू डिफेंसिव मूड में भी आ। अब चूंकि सब राजद के ज्यादा जेडीयू के लेके वकील नीतीश कुमार के एक से एक फोटो बना के डाला जाता, समझे कि आरएसएस के ड्रेस पहना के नहीं, मैंने वो पॉलिटिकल फायदा जहां से होगा आरजेडी को, वहां पर वो अटैकिंग कर रहे हैं। चूंकि नीतीश कुमार को उनको घेरना है, वो घेर रहे हैं। उसी तरह से उसी में एक ये भी चला कि जेडीयू अल्पसंख्यक सेल के जो है या जेडीयू के बहुत सारे अकालियत के नेता जो हैं वो छोड़ रहे हैं जेडीयू को, बड़ी नाराज हैं। उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार हम लोगों के साथ ऐसा कर देंगे। वो लोग जो कह रहे हैं उसमें कई लोगों का नाम है गुलाम गौस जी हैं, उन्होंने भी छोड़ा नहीं है गुलाम गौस ने, लेकिन और भी लोग छोड़ दिए हैं जो ना के बीजेपी में राजद के जेडीयू के नेता कहते हैं सब टूट पुंजिया हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडीयू प्रवक्ता जो है महिला अंजुम आरा ने किया था, और अंजुम आरा के साथ और भी लोग थे। तो खबरें ये चली कि भगदड़ मच गई हो, सवाल पूछाई तो उड़ान थाम ले जा, समझे कि से अल्पसंख्यक के जो या नेता रहे बैठल जे रहे जेडीयू प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमने उसमें अपने डूबंत दस्ता से पता लगाया और पूछा तो खर कि उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि भागे लगना बगियन का है, ऐसा थोड़ा है, भागने का सवाल नहीं था। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था जेडीयू ने कि अपनी बात कहें फिर सवाल लें हम, लेकिन उसी में कुछ पत्रकार जो है बिहार के सवाल के बिल्किस बानो से जुड़ा गया। बिल्किस बानो के न्याय मिलल तो होकरा के न्याय मिलल तो अब गजबजा गया मामला वक्फ अमेंडमेंट बिल से समझे कि से हेने होने चल लगला, वही पर माहौल गर्म होला। उसी में वो लोग कहे कि अब कहाँ के समझे कि से ये शादी होता, शादी के गीत गावे के बाद तो तू समझे कि से दोसर गीत सोहर गावे लगल लड़का भइल बा। चलो चलो उठो उठो भाई, शादी के हो मैंने शादी के गीत गीब, तिलक हुई तो तिलक के गीत गीब, चैता है तो चैता गईब, चैत महीना में फगुआ है, होली है तो होली गईब। दादा ये शुरू हो गया बिल्किस बानो है तो वही में। और उसके बाद जो हमने बात किया अंजुम आरा से, तो उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कहती हूँ, दैट इज व्हाट शी सेड टू मी, कि मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जितने भी नेता छोड़े हैं ये वो बता रहे हैं कि हम लोग अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं,
जेडीयू के सब झूठ बोल रहे हैं, एक भी नहीं है। थे, उन्होंने नाम भी बताया दो तीन कि वो तो कन्हैया कुमार के पदयात्रा में घूम रहे थे, वो सब देखिए प्रूव, वो नहीं थे, पहले थे अब नहीं, बहुत दिन पहले से हमारे दल को इन लोगों ने छोड़ दिया, दूसरे चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जो हैं वो एक नजीर हैं देश में, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए काम करने, मैंने के काम के लिए काम कर, इतना बढ़िया बढ़िया काम के लिए बनन कि वो एक नजीर हैं। और उन्होंने राजद के बारे में कि राजद के समय में तो भागलपुर में देख लीजिए क्या कांग्रेस के समय में हुआ, फिर जो है राजद के समय में क्या हुआ कि जो वहाँ मेन एक्यूज था उसको इन लोगों ने तगमा दिया। खैर, एक तो ये स्टोरी हो गई, लेकिन अभी चली, और हम जो मैंने कहा है वो उस पर मेरा कि नीतीश कुमार की पार्टी को इससे घाटा होगा। जो अमेंडमेंट बिल है, अमेंडमेंट बिल, और जो पहले एग्रेसिव होकर के नीतीश के खिलाफ तो कभी वोट नहीं दिए हैं एग्रेसिव मोड में, बल्कि 10 में तो दिए थे, खूब झाड़ करके दिए थे, 5 में भी दिए थे, 2015 में तो फिर लालू जी के साथ चल गए, 2020 में जो है, लेकिन आक्रामक रूप से इस बार आक्रामक होकर के वोट देंगे ये कहने में, चूंकि मैं भी बात करता हूं उन लोगों से, खैर ही हो गई। दूसरी एक खबर है, एक जेडीयू के मजबूत नेता जो आज से 3-4 साल 5 साल 4 साल पहले जेडीयू ज्वाइन किया था उन्होंने, तब वो कांग्रेस में थे, फिर जीतन राम मांझी के शायद ही पार्टी में कुछ नहीं था, आज वो ज्वाइन कर दिया आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। वो मूलतः 2-3 बार चुनाव भी लड़े हैं, अच्छा वोट लाए हैं, कराघर से वो चुनाव लड़े थे, एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे, एक बार नहीं डर गए थे, हमेशा 25-30 हजार, मैंने अपने बल पर 25-30 हजार वोट लाना है, मामूली बात नहीं है। अब वो जो है दिनारा क्षेत्र में ये चर्चा है कि वो अपना कर्मस्थली उसको बना रहे हैं, और ये ऐसी चर्चा है कि भाई चलिए देखिए क्या होता है। वो तो कि लगता है कि जेडीयू में बात नहीं बन रही होगी, लेकिन एनडीए में ही वो रहता। आज वो उपेंद्र कुशवाहा के सामने जो है आरएलएम ज्वाइन कर लिया, हालांकि इनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त थी। 1 महीना पहले मुझे लगता है कि इनकी तैयारी थी बड़ी धूम धड़ाका के साथ, यहाँ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 22 मार्च को या 22 फरवरी को, मुझे लगता है 22 फरवरी को ज्वाइन करने की बात थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ, होते रहता है। तो आलोक सिंह एक मजबूत नेता हैं और जनता दल यू से छोड़ करके वो आरएलएम में गए। उसमें ये भी चर्चा है कि लागत कि दिनारा सीटवे एनडीए में इनके कुछ कोई बातचीत करके तब समझे कि नहीं ये दिनारा सीट जो है वो आरएलएम के कोटे में जाएगी, ऐसा लोग उनकर कहता। ठीक, तो जो कहता तो हम परोस लेनी, फेंक देनी। अब असली चलिए क्या मामला है। अब देखिए, एक स्वास्थ्य विभाग में एक विभाग है, आप समझ जाइएगा, हम भाई नाम ना दे, उसके जो सबसे बड़का अधिकारी हैं वो एक बड़े नेता के दामाद हैं। वो नेता जो बड़े हैं वो कभी अपने मुट्ठी में बिहार सरकार को रखते थे, अभी गर्दिश में चल रहे हैं अपने करनी से। आप समझिएगा भाई, हम नाम ना लें, उनके वो दामाद हैं जो सर्वे सर्वा है। सर्वे सर्वा वाला पद पर नहीं है, उसके नीचे थोड़ा सा है, लेकिन उसके प्रभारी भी है, बड़ा जुगाड़ी आदमी है। जहां जहां भी डीएम रहे हैं, जहां जहां डीएम रहे वहां हो जमीन पहले खरीदत रहे, कहीं 20 एकड़ जमीन बा, कहीं 25 एकड़ जमीन बा। अब पूछो मत, बगली देख के बता दिया कि 500 के नोट रख ले बड़ा कि 100 का तो नहीं भगवा के बदले एक से एक बात। कल जो है, मैंने कल परसों जो है 1-2 दिन के अंदर एक है एकदम टटका खबर है, उन्होंने एक
अधिकारी को अपने से नीचे, ढेर नीचे एक अधिकारी को बुलाया उन्होंने, कुछ बात होगी और बड़ा चर्चा बा। स्वास्थ्य विभाग में एगो विभाग बा, अब समझ लिया, तो चर्चा खूब बा। उसी में से हमको हमारा डूबंत दस्ता बता रहे भैया हमें का हो जबरदस्त भैया में का भैया गारा गाड़ी में फेंक पूरा आजो तो आजो जैसे होला जंगे मैदान में। अब शुरू हो गई बोला तो भाई क्या है सर, क्या समझते हो अपने आप को? अब पुनर् तुम मुझे जानते नहीं हो, यो कहता कि तू नहीं को जानता हमरा के मैं क्या हूं जानते हो ना, मैं किसका दामाद हूं और क्या हस्ती है मेरी और क्या। कहते कि सब जानते हैं लेकिन आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। ये हमारा हम जनबानी, आप अति पिछड़ा हैं, समाज से हैं, तो मैं भी दलित हूं। अब मेरे पीछे भी एक मंत्री जी का हाथ है, मंत्री के नाम भी बतौलन। एक बाद वहाँ और 2-4 को 5 को आदमी और बैठे रहन, तो जो बड़का पदाधिकारी रहन, जो बड़का नेता के दामाद जी, ए भाई आप लोग जाइए, जरा जाइए, वो लोग चले गए बेचारे। लेकिन बन गए केवाड़ी बंद करें, तो लोग केवाड़ी में कान सटा के समझे कि सुने लगल, क्या समझे कि होता है। फिर शुरू भाई, फिर दोनों और से गोथा गोथी, तू अति पिछड़ा आवा, यह बोले तो वो बोलो, समझ ना। अब बताइए झगड़ा काहे खातिर, टन टना ठन टन टना ठन टन टना, अरे दादा काहे खातिर और झगड़ा हो। अब देखिए उसमें क्या होता है, बड़ी चर्चा बताओ, सोचनी है कि भाई खबरों के पीछे के खबर भी कुछ बतावा जाला नु, नहीं तो ना बतेबे तो कैसे काम चली। अब उसके बाद एक खबर और है, अभी हाल में ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, अच्छा वो स्वास्थ्य विभागवा में भी जो उनके कहते स्वास्थ्य विभाग में एगो विभाग बा, ओकरो 3-4 गो अफसरन के यहाँ समझे कि से ईडी के छापा पड़ रहा है। अब बड़ा टन 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 माल मिल रहे, हाँ 3-4 गो नून जाने का पड़ रहा है, यो बता दी। अब तारिणी दास जिस विभाग में थे, क्या नाम है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, देखिए खौफ का होला छापा के और ईडी के, जैसे गब्बर सिंह के नाम से 50-50 कोस वो सही ईडी के नाम से समझे कि से मूर्छा जाता सन अफसर, नेता लोग मूर्छा जाला, अफसर के तो छोड़ा बात भाई, धर्मस होला नुअत ना। तो अब समझिए कि से तारिणी दास में कहा था कि दूसरे दिन समझे कि से फेनाइन के पिए गिरन, फेनाइन तो बच गिरन बेचारे। फिर मैंने तीसरे दिन एक स्टोरी वीडियो उसी पर बनाया था कि जिससे ना वो होला ये घर चोरी के लसन चोर समझ नु, तो वही में चोर 2 गो चोर रहा सन, कोई घर में समझे कि से तली वही में जरा घर चोरी करत रहा सन, खुरखार भइल तो मकान मालिक जाग गिलन, तो एगो चोरवा धरन पर समझे कि से लुका गई, एगो केवाड़ी के पीछे लुका गई। तो आँख ऐसा मुँह आँख ऐसे कर देखलन, तो चीन गिरने कार्य तो कहता कि हम ही है, हाउ हो करना दिला दूल्हे पकड़ा गिला सर, नहीं समझ लो ओ सही भाई बा। तारिणी दास यहाँ छापा पड़ल, तो उनको माना अब उनकर क्या नाम भाई कि एक्सटेंशन 2-2 साल के खाली हमारे मिलल बा, हम ये खाली मरले बानी, चॉकलेट बटोरले बानी, आ होय 2 गो एगो बता सिंचाई विभाग में, तो ये 2 गो के जो नाम बतौलन जो 2-2 साल के इनको भइल बा, तो हम स्टोरी जे एक ओकरा दूसरे दिन समझे कि एगो इस्तीफा दे के भाग गेल मरद कर कि दादा रे दादा हम ना रहब, हमारा एक्सटेंशन ना चाहिए, ना 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 हम घरे जाता नहीं भरे घरे हम समझे कि अपन टमाटर के खेती करके काम चला ले, हम ना रहब, भाग गेल। अब चलिए अतना खौफ बा, और ओकरा से खौफ विभाग के हेड लोग के भी हो गई बा। अब देखिए शिक्षा विभाग में एक है
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड। अब इनके जो इंजीनियर राजदेव सिंह हैं, समझना है, मुख्य अभियंता, इनका के समझ किसी काल हटा दिया गई 4/4/2025 को। इन पर भी कहीं न कहीं से आरोप है कि कभी कोई मेरे को दिया लेटरो भेज दिल बा कि जानता है भैया हम क्या हो, तो विभाग के पता चल गई समझे कि इनका यहाँ ईडी के रेड पड़े वाला बा, बड़ी दिस्दत के बड़ी समझे कि चॉकलेट तसिले बान। हम यहाँ कोई खबर उबर ना देखने हैं तो हम ना देखने हैं, तो मुझे दब भेजा। तो देखिए ईडी का जो खौफ है वो, मैंने 3-4 स्टोरी आपको बता दिया। 2 अधिकारियों के बीच चॉकलेट के लेकर के किस तरह से झगड़ा, फिर 2-3 पॉलिटिकल। कहने का मतलब कि अभी भ्रष्टाचार के पूरा समझ है कि से गंगोत्री बह रहे बच्चन, और कोई अधिकारी माने मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स किसी भी विभाग में बिना डर भय के टनाटन के पीछे पड़े। ठीक तो बात कहती है, इतना काफी बात। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।